हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे नॉन कॉर्डेट्स का फिफ्थ फाइलम निमैटीहेल्मिन्थ्स। निमैटीहेल्मिन्थ्स को नीमेटोडा भी बोला जाता है। नीमेटोडा का मतलब होता है थ्रेड लाइक वॉर्म्स, बिकॉज ये देखने में थ्रेड की तरह दिखते हैं, थीन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इसलिए इन्हें नीमेटोडा भी बोला जाता है। निमैटीहेल्मिन्थ्स को राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है, बिकॉज इन वॉर्म्स का जो टीएस सेक्शन है ना, वो देखने में सर्कुलर दिखता है। ठीक है, ये देखिए, ये अस्कैरिस का टीएस सेक्शन है और ये देखने में सर्कुलर है। ये सर्कुलर अपीयर होता है जब हम अस्कैरिस का टीएस सेक्शन काटते हैं ना, तो वो सर्कुलर अपीयर होता है, इसलिए इन्हें राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है। निमैटीहेल्मिन्थ्स को एस्क हेल्मिन्थ्स भी बोला जाता है। अब हम इनके जनरल कैरेक्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है हैबिटेट्स। मोस्टली जो राउंड वॉर्म्स हैं वो पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस पे। वो एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और वो एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। वो कई सारी एग्रीकल्चरल, वेटनरी एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है वॉर्डिफॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स मोस्टली साइलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है सिमेट्री। ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। सिंगल कट थ्रू द सेंट्रल बॉडी एक्सिस give rise to two equal halves. That symmetry is called bilateral symmetry. नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्म लेयर्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। 3 जॉर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है प्लेटीहेल्मिन्थ्स की तरह। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट था, इनमें भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, मीन्स इनकी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी वॉल। इनकी बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर को क्यूटिकल बोला जाता है, जो कि एक नॉन लिविंग लेयर है। ये देखिए, ये टीएस है फीमेल एस्कैरिस का, तो इनकी बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर जो कि नॉन लिविंग है उसे क्यूटिकल बोला जाता है। क्यूटिकल के बाद आती है सिंसिशियल एपिडर्मिस। सिंसिशियल का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन को बोला जाता है सिंसिशियल कंडीशन। तो इनकी जो एपिडर्मिस है उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ऐसी एपिडर्मिस को सिंसिशियल एपिडर्मिस बोला जाता है। एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर आती है मसल लेयर, जिसमें कि मसल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बॉडी कैविटी। इनकी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है जिसे स्यूडोसील और स्यूडोसीलोम बोला जाता है, जो कि ब्लास्टोसील से डेवलप होती है। ब्लास्टोसील क्या होता है? एम्ब्रियो की कैविटी को ब्लास्टोसील बोला जाता है। इनमें ट्रू सीलोम एब्सेंट है, बिकॉज जो ट्रू सीलोम है वो मीजोडर्म से अराइज करता है, बट इनमें जो सीलोम है वो ब्लास्टोसील से अराइज करता है, इसलिए इनके सीलोम को स्यूडोसीलोम बोला जाता है। और इस स्यूडोसीलोमिक कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड बोला जाता है। इसलिए जो राउंड वॉर्म्स हैं दे आर स्यूडोसीलोमेट्स, बिकॉज देयर सीलोम और बॉडी कैविटी अराइज फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ द एम्ब्रियो, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट्स। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है डाइजेस्टिव ट्रैक। राउंड वॉर्म्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट है, एंटीरियर माउथ प्रेजेंट है एंड पोस्टीरियर एनस प्रेजेंट है। और इनकी जो इंटेस्टाइन है वो नॉन मस्कुलर है, बिकॉज ये पैरासाइट्स होते हैं, ये होस्ट के ब्लड या सेमी डाइजेस्टेड फूड के ऊपर फीड करते हैं, इसलिए इनकी जो इंटेस्टाइन है वो नॉन मस्कुलर है, मसल्स प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज जो मसल्स हैं या नर्व्स हैं वो फूड की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये पहले से ही पैरासाइट्स हैं और ये होस्ट के सेमी डाइजेस्टेड फूड या ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, इसलिए जो इनकी इंटेस्टाइन होती है वो नॉन मस्कुलर होती है, मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। राउंड वॉर्म्स में ये तीनों ही सिस्टम एब्सेंट हैं। स्यूडोसिलोमिक कैविटी में जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड था ना, वो इनकी बॉडी शेप को मेंटेन करता है, इसलिए इनके स्केलेटन को हाइड्रोस्केलेटन बोला जाता है। और जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। स्किन के अक्रॉस, ठीक है, बॉडी सरफेस के अक्रॉस, मान लो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो जो ऑक्सीजन है वो बाहर से
बॉडी सरफेस की तरफ मूव करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो कि अमोनिया और यूरिया हैं, इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें रेनेट सेल्स या ग्लैंड सेल्स बोला जाता है। ये सेल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। राउंड वॉर्म्स में सर्कमफेरेंजियल रिंग प्रेजेंट होती है। इनके फेरिंग्स के पास नर्व्स की एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है सर्कमफेरेंजियल रिंग, जहाँ से नर्व्स अराइज करती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड में। नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन्स। पेपिले और एम्फिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो टेस्ट ऑर्गन्स हैं, टेस्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, पेपिले एंड एम्फिड्स ये टेस्ट ऑर्गन्स हैं। प्लाज्मिड्स जो हैं वो कीमोरिसेप्टर्स हैं, ये भी सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेक्सेस। राउंड वॉर्म्स मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, और ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मेल एस्कैरिस भी है, फीमेल एस्कैरिस भी है, लेकिन आपको पता नहीं है मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, बट आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, बिकॉज जो फीमेल्स हैं वो लेंथ में काफ़ी लंबी होती हैं एज कम्पेयर टू द मेल, और जो मेल है उनका पॉजिटिव एंड कर्व्ड होता है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जहाँ पे आप इंडिविजुअल को एक्सटर्नली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल है कि फीमेल है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है डेवलपमेंट। कुछ एक राउंड वॉर्म्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है, कुछ एक में इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो एब्सेंट हैं। जाइगोट जो है डायरेक्टली डेवलप हो जाता है अडल्ट्स में, लेकिन कुछ एक राउंड वॉर्म्स में लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। जाइगोट पहले लार्वा में चेंज होता है, फिर लार्वा अडल्ट्स में। फॉर एग्जांपल एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल एक राउंड वॉर्म है जिसके लार्वल फॉर्म को क्या बोलते हैं, फिलेरी फॉर्म लार्वा। और विचेरिया वैनक्रॉफ्टाई भी एक राउंड वॉर्म है जिसके लार्वल फॉर्म को माइक्रोफिलेरियाई बोला जाता है। अस्कैरिस एंटीरोबियस के लार्वल फॉर्म को रेहेविडिटी फॉर्म लार्वा बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है यूनिक फीचर्स। ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इस फाइलम को पिछले वाले फाइलम से यूनिक बनाते हैं। पहला, इनमें सिंसिशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट है, मीन्स इनकी एपिडर्मिस में जो साइटोप्लाज्म है वो मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट, मसल लेयर प्रेजेंट है, सिंसिशियल एपिडर्मिस के नीचे मसल लेयर प्रेजेंट थी। नेक्स्ट, इनमें स्यूडोसीलोम प्रेजेंट है जो कि ब्लास्टोसील से अराइज करता है। नेक्स्ट, इनकी नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन, बिकॉज ये पैरासाइट्स हैं इसलिए इनकी इंटेस्टाइन में मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए जो इनकी इंटेस्टाइन है वो नॉन मस्कुलर होती है। नेक्स्ट है एडवांसमेंट्स ओवर फ्लैट वॉर्म्स। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो राउंड वॉर्म्स को, फ्लैट वॉर्म्स मीन्स जो राउंड वॉर्म्स को प्लेटीहेल्मिंथ से एडवांस बनाते हैं। तो पहला कैरेक्टर है कि इनमें स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होता है, जबकि जो फ्लैट वॉर्म्स थे वो एसीलोमेट्स थे, ना ही उनमें सीलोम था ना ही उनमें सीडोसीलोम था। सेकंड कैरेक्टर है कि इनका डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है, जबकि जो फ्लैट वॉर्म्स थे उनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक था। थर्ड कैरेक्टर है कि इनमें यूनिसेक्सुअल कंडीशंस होती हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, जबकि जो प्लेटफॉर्म्स थे ना वो मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट थे, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे। तो ये तो हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यूनिक फीचर्स एंड एडवांसमेंट्स ओवर प्लेटफॉर्म्स। अब हम कुछ राउंड वॉर्म्स के एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट है अस्कैरिस। अस्कैरिस को जाइंट इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये एक एंडोपैरासाइट्स है जो कि ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, इसलिए इसे जाइंट इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म भी बोला जाता है, और ये बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है। और ये ह्यूमंस में कैसे एंटर करती है, ह्यूमंस में एंटर करते हैं ये कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू। ठीक है, सॉइल में इनके एग्स प्रेजेंट होते हैं, राउंड वॉर्म्स के एग्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से फूड या वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, और ह्यूमंस जब उस कंटेमिनेटेड वाटर या फूड को लेते हैं तो ये जो राउंड वॉर्म्स हैं इनके जो एग्स हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं।
या जब हम वेयर फुट नंगे पाँव चलते हैं, ठीक है, मिट्टी में जाते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ से ये चिल्ड्रन की बॉडी में फीट के थ्रू, फुट के थ्रू एंटर कर जाते हैं, फीट की स्किन के थ्रू एंटर कर जाते हैं। ये जो एस्कैरिस है ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, तो ये ह्यूमंस के सेमी डाइजेस्टेड फूड के ऊपर या ब्लड के ऊपर या जो एलिमेंट्री कैनाल में फ्लूइड प्रेजेंट है उसके ऊपर फीड करती है। और ये डायोशियस हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है। ये देखिए, ये फीमेल है, फीमेल इज लॉन्गर देन द मेल एंड मेल इज स्मॉलर देन द फीमेल। और जो मेल है इसका पोजिटीरियर एंड कर्व्ड है, फीमेल का पोजिटीरियर एंड स्ट्रेट है। एंटीरियर एंड पे माउथ प्रेजेंट है दोनों के ही, ठीक है। माउथ के नीचे थोड़ा सा वेंट्रल सरफेस पे एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। फीमेल के पोजिटीरियर एंड पे एनस प्रेजेंट है बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। मिड वेंट्रल सरफेस पे जेनिटल पोर प्रेजेंट है। लेकिन जो मेल है इसमें क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है पोजिटीरियर एंड पे, जो कि एक कॉमन ओपनिंग है जेनिटल अपर्चर के लिए और एनस के लिए, ठीक है। मेल में एनस और जेनिटल अपर्चर एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू ओपन होते हैं जिसे क्लोइकल अपर्चर बोला जाता है। और इस क्लोइकल अपर्चर के पास दो स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें पीनियल सीटे बोला जाता है, जो कि कोपुलेटरी ऑर्गन्स हैं। मेल इन कोपुलेटरी ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं स्पर्म्स को इंजेक्ट करने के लिए फीमेल में। अस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करती हैं जिसे अस्कैरियसिस बोला जाता है, और ये मोस्टली चिल्ड्रंस में देखा जाता है। और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेशन या इम्पेयर्ड डाइजेशन, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब एस्कैरियसिस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट वर्म जो इस फाइलम में आता है दैट इज़ एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, ठीक है। स्पीशीज़ कौन सी है? ये जीनस है, एनसाइलोस्टोमा स्पीशीज़ है ड्यूडिनेल। ये भी एक एंडोपैरासाइट है। इसे हुकवॉर्म बोला जाता है क्योंकि इसका जो हेड है, जो इसका माउथ पार्ट है ना, वो हुक की तरह दिखता है, इसलिए इसे हुकवॉर्म बोला जाता है। और ये एंडोपैरासाइट है, ये भी ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल भी सॉइल के थ्रू, ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल से ह्यूमंस की स्किन के थ्रू उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसे बोला जाता है एनसाइलोस्टोमियासिस। ये वर्म भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। फीमेल इज़ लॉन्गर देन द मेल, ये फीमेल है, ये मेल है। और देखिए इनका जो एंटीरियर एंड है, जो माउथ है या हेड पोर्शन है, ये हुक की तरह दिखता है, इसलिए इसे हुक वर्म भी बोला जाता है, ठीक है। इनमें भी सेम वैसे ही जेनिटल अपर्चर प्रेजेंट हैं। फीमेल में फीमेल जेनिटल अपर्चर है और मेल में जो है वो क्लोइकल अपर्चर है, जो कि एक कॉमन ओपनिंग है जेनिटल अपर्चर के लिए और एनस के लिए, लेकिन फीमेल में एनस अलग से प्रेजेंट है। नेक्स्ट वर्म जो इस फाइलम में आता है दैट इज़ वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई, जिसे फिलेरियल वर्म भी बोला जाता है। ये भी एक एंडो पैरासाइट्स है जो कि ह्यूमंस के लिम्फेटिक वेसल्स में या लिम्फ नोड में रहता है। ह्यूमंस इसके प्राइमरी होस्ट हैं और मॉस्किटो इसके सेकेंडरी होस्ट हैं, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल को डायजेनेटिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। ऐसे वर्म्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, ऐसे ऑर्गेनिज्म या वर्म की लाइफ साइकिल को क्या बोला जाता है? डायजेनेटिक लाइफ साइकिल। वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई ह्यूमन के ब्लड या लिम्फ के ऊपर फीड करते हैं। इनकी जो फीमेल्स हैं वो एग नहीं ले करती, वो लार्वल फॉर्म्स ले करती हैं जिन्हें माइक्रोफिलेरियाई बोला जाता है, ठीक है। ये ह्यूमन के ब्लड में, लिम्फ नोड्स में या लिम्फेटिक वेसल्स में क्या करती हैं? लार्वल फॉर्म्स को फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वल फॉर्म को रिलीज करती हैं जिन्हें माइक्रोफिलेरियाई बोला जाता है। इसलिए जो वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई की फीमेल्स हैं उन्हें विविपेरस बोला जाता है। अब ये जो माइक्रोफिलेरियाई लार्वल फॉर्म्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं? ब्लड में प्रेजेंट है या लिम्फ में प्रेजेंट है? तो इनका सेकेंडरी होस्ट क्या है? मॉस्किटो है। तो जैसे ही कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड सक करता है, तो जो ब्लड में जुवेनाइल प्रेजेंट थे, जो ब्लड में
लार्वल फॉर्म प्रेजेंट थे वो मॉस्किटो के मिड गट में आ जाते हैं, ठीक है, स्टमक में आ जाते हैं, स्टमक से मूव करते हैं हीमोसील में, स्टमक से मॉस्किटो की हीमोसील में मूव करते हैं। हीमोसील क्या होती है? इंसेक्ट की बॉडी कैविटी को हीमोसील बोला जाता है, ठीक है। मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड ह्यूमन के ब्लड को सक किया, उसके बाद जो लार्वल फॉर्म थी मॉस्किटो के स्टमक में आ गई, स्टमक से हीमोसील में, और फिर हीमोसील से मॉस्किटो की प्रोबोसिस तक चली जाती हैं। प्रोबोसिस क्या होता है? प्रोबोसिस मॉस्किटो का माउथ पार्ट है जिसको वो इंजेक्ट करते हैं ब्लड को सक करने के लिए, ठीक है। तो अब जो लार्वल फॉर्म्स हैं ये मॉस्किटो के प्रोबोसिस में प्रेजेंट हैं। अब जैसे ही ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेंगे तो ये ह्यूमन के ब्लड में इन जुवेनाइल फॉर्म को इंजेक्ट कर देंगे, और ये जुवेनाइल फॉर्म्स फिर से कहाँ चली जाएंगी? लिम्फेटिक वेसल में या लिम्फ नोड में, जहाँ पे ये जुवेनाइल फॉर्म से अडल्ट में मैच्योर हो जाएंगी, अडल्ट में डेवलप हो जाएंगी, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी और फिर से न्यू जुवेनाइल बना देंगी। और कई बार लिम्फ नोड में, ब्लड वेसल में या लिम्फेटिक वेसल में इनका नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, और मोस्टली स्वेलिंग फीट या आर्म्स में आती है, और वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एलिफेंट की लेग्स की तरह दिखाई देती हैं। इसलिए इस कंडीशन को एलिफेंटिएसिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो विचेरिया वैनक्रोफ्टाई है ये क्या कॉज करते हैं? ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं उस डिजीज़ को एलिफेंटिएसिस भी बोला जाता है, क्योंकि लेग्स या आर्म्स में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है वो देखने में एलिफेंट की लेग की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट वर्म जो इस फाइलम में आता है दैट इज़ एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस। एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक एंडोपैरासाइट है जो ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, और इसे पिन वॉर्म भी बोला जाता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलोन या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं ये वॉर्म्स, और मोस्टली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करते हैं। ये जो एंटीरोबियस है ये कैसे डिजीज़ कोज करता है? एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस की जो फर्टिलाइज्ड फीमेल हैं ये एनस की तरफ मूव करती हैं और वहाँ पे एग ले करती हैं, और उस वजह से क्या होता है? होस्ट को इचिंग होती है, होस्ट उस एरिया को स्क्रैच करता है फिंगर से, और वहाँ से वो एग्स होस्ट की फिंगर्स में आ जाते हैं, और कई बार फिंगर से माउथ में या फिर बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और या तो फिर क्लोथ्स, डस्ट, एयर या अदर थिंग्स से ये फैमिली के अदर मेंबर्स को भी इन्फेक्ट कर देती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस के एग्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ये फैमिली के अदर मेंबर में एंटर हो जाते हैं। ये एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस की फीमेल है और ये मेल है, ये भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। फीमेल लॉन्ग, सिलेंडर एंड स्ट्रेट है, लेकिन जो मेल है वो कर्व्ड है। एंटीरोबियस जो डिजीज़ कोज करती है उसे एंटीरोबियसिस बोला जाता है या ऑक्सीयूरिएसिस बोला जाता है, जिसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, इन्फ्लामेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट वर्म जो इस फाइलम में आता है दैट इज़ ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस को ट्राइकीना वर्म भी बोला जाता है। ये एक एंडोपैरासाइट है जो कि ह्यूमंस की, पिग्स की, डॉग, कैट्स की या रोडेंट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। रोडेंट्स क्या है? ऐसे मैमल्स हैं जो कि नट्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि रैट हो गए, स्क्विरल हो गई, ये रोडेंट्स हैं। ये भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, फीमेल अलग है, मेल अलग है। ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस की जो जुवेनाइल फॉर्म्स हैं, फीमेल एक जो ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस की फर्टिलाइज्ड फीमेल जब जुवेनाइल फॉर्म्स या लार्वल फॉर्म्स रिलीज़ करती हैं तो वो पिग के या जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शीप हो गया, काऊ हो गई, गोट हो गई, इनके ये मसल्स में सिस्ट फॉर्म में रहती हैं। जो लार्वल फॉर्म्स हैं खुद को राउंड कर लेती हैं और अपने अराउंड एक कवरिंग बना लेती हैं जिसे सिस्ट वॉल बोला जाता है, और ये सिस्ट के फॉर्म में मसल्स में काफ़ी सालों तक पड़ी रहती हैं। जैसे ही कोई ह्यूमन पिग के या कैटल्स के अनकुक्ड मीट के ऊपर फीड करता है ना,
ठीक है। जैसे मान लो किसी ह्यूमन ने पिग के मीट के ऊपर फीड किया और उस मीट में मसल्स होते हैं और मसल्स में वो सिस्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है। और वो मीट कैसा है, अनकुक्ड मीट है, ठीक है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। तो वो जो सिस्ट हैं वो एज इट इज़ ही ह्यूमन की बॉडी के अंदर चली जाती हैं और फिर इंटेस्टाइन में जाके वो जुवेनाइल फॉर्म वहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं और फिर अडल्ट्स में मैच्योर हो जाती हैं। अडल्ट्स में मैच्योर होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल जो है वो और लार्वल फॉर्म को बॉडी में रिलीज़ करती है और ये ऐसे ही ह्यूमन के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं और ह्यूमंस में जो डिजीज़ कोज करते हैं उसे बोला जाता है ट्राइकीनोसिस, जिसके मेन सिम्टम्स हैं मस्कुलर पेन, अब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग एंड डायरिया। नेक्स्ट वॉर्म जो इस फाइलम में आता है वो है ड्रैकनकुलस, जिसे गूनिया वॉर्म भी बोला जाता है और ये एक एंडोपैरासाइट्स है जो ह्यूमन के सबक्यूटेनियस टिश्यू में रहता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या होता है, बॉडी की डीपेस्ट लेयर्स होती हैं, हमारी स्किन की डीपेस्ट लेयर हैं जहाँ पे फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। ये वॉर्म्स टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, टॉक्सिक सिक्रीशंस रिलीज करते हैं जिससे कि होस्ट की स्किन के ऊपर ब्लिसर्स आ जाते हैं। ब्लिसर्स क्या होते हैं, फफोले। ह्यूमन इनका प्राइमरी होस्ट है और साइक्लोप्स क्या होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, वो इनका सेकेंडरी होस्ट है। ड्रैकनकुलस वॉर्म भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। ये देखिए, ये फीमेल है, ये कितनी लंबी है, ये मेल है और ये स्मॉल इन साइज है। फीमेल इज़ लॉन्गर इन साइज एंड मेल इज़ शॉर्टर इन साइज। ये वॉर्म ह्यूमंस में जो डिजीज़ कोज करता है उस डिजीज़ को बोला जाता है ड्रैकनकुलिएसिस। नेक्स्ट वॉर्म जो इस फाइलम में आता है वो है ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरिस को विप वॉर्म भी बोला जाता है क्योंकि ये देखने में विप की तरह दिखाई देते हैं। चाबुक एक मोटी रस्सी होती है जो एक साइड से मोटी होती है, एक साइड से पतली होती है। तो ये जो वोम है ये भी एक साइड से मोटा है, एक साइड से पतला है, ठीक है। एक साइड इसकी थिन है, जो एंटीरियर एंड है इसका थिन है, पोस्टीरियर एंड इसका थिक है। ये मेल है और ये फीमेल है। जो फीमेल है वो लॉन्गर है, मेल जो है वो स्मॉलर है। और जो मेल है उसका पोस्टीरियर एंड कर्व है, फीमेल का पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट है। तो ये भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। मेल अलग है ऑर्गेनिज्म है, फीमेल अलग ऑर्गेनिज्म है। ये वॉर्म एंडोपैरासाइट हैं जो कि ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। सीकम, अपेंडिक्स एंड कोलोन ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। So this is all about the phylum Nematihelminths. So if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.